तो पुरुषो व अग्निर्गौतम तस्य व्याप्तम एव समेत प्राणो धूमो बाघ अचिर बाघ अच्छे से चक्षुर अंगारा श्रोत्रम विस्फुलिंगास तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा अन्नम जुह्वति तस्य आहुति रेतः संभवति। तो देखिए आवाज ठीक आ रही ना अब तो। हैं? अभी भी कट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं पुरुषो व गौतम अग्नि, हे गौतम ये पुरुष ही अग्नि है। तस्य उस पुरुष रूप अग्नि में कहते हैं व्यात्तम एव समेत। व्यात्तम उसका व्यात्तम का अर्थ मुख है। विवृतम मुखम जो विवृत मुख ही समिधा है। प्राणो धूमो जो प्राणी कैसे धूम है। और वाणी कैसी अर्ची है। और चक्षुष अंगार है, चक्षु इंद्रिय अंगार है। श्रोत्र विस्फुलिंग है। तस्मिन ए तस्मिन अग्नौ देवा अन्नम जुह्वति कहते उसे अन्न में है, उस अग्नि में पुरुष रूप अग्नि में देवता अन्न का हवन करते हैं, क्योंकि वर्षा से अन्न पैदा हुआ। तो तस्य जो अन्न की आहुति डाल देने से रेता समवती रेत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। पुरुषो व अग्निर्गौतम प्रसिद्ध शिरपाण्यादि मान पुरुषस्य चतुर्थो अग्निश्य। जो पुरुषो वही गौतम अग्नि प्रसिद्ध है। जो हे गौतम ये पुरुष ही अग्नि है। प्रसिद्ध कौन पुरुष है। शिरपाण्यादि मान जो हाथ पैर वाला जो पुरुष ही अग्नि है। एंड चतुर्थ पुरुष चतुर्थ अग्नि जो पुरुष ही चौथी अग्नि है। तस्य व्यात्तम विवृतम मुखम समित उस अग्नि की जो विवृत मुखी समिधा है। विवृत नहीं मुख्य दीप्ते पुरुष वचन स्वाध्याय आदव कहते हैं विवृत खुली मुख के द्वारा पुरुष वचन स्वाध्याय आदि में प्रदीप्त होता है। यानी जब बोलेगा नहीं तो व्यक्ति प्रदीप्त कैसे होगा कि हाँ ये गूंगा है, सही अच्छा बोलता है कि नहीं बोलता है। यथा समिधा अग्नि ही जैसे समिधा के द्वारा अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति बोलने के द्वारा जाना जाता है हाँ ये विद्वान है अथवा मूर्ख है। प्राणो धूमस प्राण कौन धूम है। तद उत्थान सामान्यात मेरे शरीर से ही प्राण निकलते हैं और धूम भी उसी प्रकार से निकलती है, नीचे मतलब लकड़ी से निकलती है। और मुख से भी धूम निकल मुख से है ना। जब अरे इस प्रकार से जब कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण निकलते हैं, उसी प्रकार से अरे प्राण धूम की कह दी। उत्तान सामान्य दोनों ही शरीर से प्राण एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, गमन करते हैं शरीर से। और उसी प्रकार से धूम भी अग्नि से निकलती है। तो उत्थान सामान्य दोनों में जान लेना चाहिए। मुखादि ही प्राण उत्तिष्ठति मुखा से ही क्योंकि मुख से प्राण उत्क्रमण करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, बाहर निकलते हैं। यानी बाहर व्यक्ति प्राण यानी श्वास लेता है तो मुख के द्वारा ही लेता है, नाक मुख आदि के माध्यम से। और फिर उत्क्रमण करता है व्यक्ति हवा छोड़ता है तो श्वास लेता है, इस प्रकार से मुख के द्वारा ही छोड़ लेता है। बाक शब्दों बाक शब्द है अर्ची है। बाक शब्द कैसे अर्ची बाक शब्द है वो कहते हैं अर्ची है। एंड व्यंजकत्व सामान्यात अर्ची भी प्रकाशक होती है, अरे वस्तु को प्रकाशन करने वाली होती है, दिखाने वाली होती है। उसी प्रकार से बाड़ी भी विषय को प्रकाशन करने वाली होती है। जैसे अर्ची
वस्तु को प्रकाशन करने वाली होती है, उसी प्रकार से वाक्य भी प्रकाशन करने वाली होती है। तो अचिष्य व्यंजकत्वम, अर्ची का भी कैसे व्यंजक है। तथा वाक शब्दों अविधेय व्यंजक, उसी प्रकार से वाणी वाक रूप, वाक के द्वारा उत्पन्न होने, वाक इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न होने वाला शब्द किसी न किसी वस्तु का व्यंजक होता है, बोधक होता है। व्यंजक यानी बोधक है। अविधेय यानी विषय का व्यंजक होता है, विषय को प्रकाशन करने वाला होता है। चक्षुर अंगारः, कहते चक्षु अंगार है, उपशम सामान्यत प्रकाश आश्रित्वा, जैसे चक्षु शांत रहती है उसी प्रकार अंगार भी शांत रहते हैं, एक समान तो अथवा प्रकाश से आश्रित्वात, जैसे अंगार में प्रकाश रहता है, अंगार को आश्रय करके प्रकाश बना रहता है, उसी प्रकार से चक्षु में ज्योति रहती है, विषय को प्रकाशन करती रहती है। श्रोत्रम विस्फुलिंग, श्रोत्र इंद्रिय कैसे विस्फुलिंग है। विक्षेप सामान्यात है, विक्षेप सामान्य विस्फुलिंग विक्षेप को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार श्रोत्र इंद्रिय में भी कभी सुनाई पड़ता है, कभी नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, कभी सुनाई पड़ता है, कभी सुनाई नहीं पड़ता, तो विक्षेप सामान्य हो जाता है। कोई कटु वाणी सुन लिया व्यक्ति ने, तो कटु वाणी सुन लेने से फिर व्यक्ति में विक्षेप पैदा हो जाता है, होता नहीं होता, कटु वाणी से हो जाता है व्यक्ति। तस्मिन अन्नम जुह्वति, कहते उस अग्नि में अन्न का हवन करते हैं देवता। ननु नायव देवा अन्नम या जुह्वति दृश्यन्ते, पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर देवता अन्न का हवन करते हुए नहीं देखे जाते। ऐसी प्राप्ति होने पर पुरुष रूप अग्नि में देवता, यह शब्द का अर्थ हो गया यहाँ पुरुष रूप अग्नि में। तो पुरुष रूप अग्नि में कैसे देवता हवन करते हैं। देवता तो द्युलोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, यहाँ तो देवता हवन नहीं करते, न ऐसा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। प्राणानाम देवत्वोत्पत्ति, प्राणों का देवत्व रूप से उत्पत्ति होती है। जो अध्यात्म प्राण है वही अधिदेवत में देवता कहलाते हैं। अधिदेवम इंद्रादयो हो, देवासिता एव अध्यात्म प्राणस्य ते च अन्नस्य पुरुषे प्रक्षेतारः, कहते अधिदेव में, अधिदेवत भाव में जो इंद्रादि देवता हैं ते वे ही अध्यात्म प्राण कहलाते हैं। ते वे अन्न का, वो देवता अध्यात्म वाले प्राण ही, और अधिदेवत देवता वाले अध्यात्म प्राण वे ही अन्न का पुरुष में प्रक्षेतारा कहलाते हैं, यानी जो अन्न का भक्षण करते हैं पुरुष रूप शरीर में। पुरुष रूप शरीर में वो इंद्रादि चक्षुरादि इंद्रिय जो प्राण हैं वे पुरुष रूप शरीर में अन्न का प्रक्षेतारा प्रक्षेप करते हैं। हाथ के द्वारा व्यक्ति मुख में भोजन नहीं करेगा तो फिर यारे मुख थोड़ी खा लेगा, है ना। व्यक्ति मतलब यारे ना तो शरीर खाएगा, तो शरीर तभी प्राण तभी भक्षण करता है जब हाथ के माध्यम से व्यक्ति मुख में ले जाता है भोजन। इसलिए इंद्रादि देवता जो इंद्रिय हैं वो मुख में, शरीर रूप मुख शरीर में अन्न का प्रेक्षण करते हैं, फेंकते हैं। इसलिए फिर फेंकने से, मुख में डाल देने से क्या हो जाता है, वो प्रमुख उस प्रकार के भोजन को भक्षण कर लेता है, तो जिससे शरीर पुष्ट हो जाता है। तस्य आवति रेत समवती, उस आवति से रेत उत्पन्न हो जाता है। अन्न भी परिणाम ही रेता, क्योंकि अन्न का भी परिणाम रेत कहलाता है। अब चाति अग्नि का कहने के पश्चात पांचवी अग्नि को कहते हैं योषा व अग्निर्गौतम, तस्य उपस्थ एव समेत, लोमानी धूमो, योनिरर्चिर, यदंतः करोति ते अंगारा, अभिनंदः विस्फुलिंगास, तस्मिन् अग्नौ देवा रेतो जुह्वति, तस्य आहुत्यै पुरुषः संभवति, स जीवति यावत् जीवति अते यदा म्रियते। तो यहाँ पर कहते हैं हे गौतम, योषा वही अग्नि, योषा अग्नि है, तस्य उसकी उपस्थिति समित है, और लोमानी धूम है, और कहते हैं योनि अर्ची है,
यदंत करोति ते अंगार है। अभिनंदा विश्वलिंग है। तो तस्मिन अग्नौ, उस अग्नि में, यो स्वरूप अग्नि में देवता कहते हैं रेत का हवन करते हैं। उस आहुति से, तस्य उस आहुति से क्या हो जाएगा, पुरुष उत्पन्न हो जाता है। सब जीवती, सब पुरुष कैसे, यावत जीवम अथ यदम्रियते, जब तक उसका प्रारब्ध हो रहता है उस पुरुष का तब तक जीवित रहता है। फिर इसके पश्चात 100 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात वह मर जाता है। इस प्रकार से 5वीं अग्नि का वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। योषा व अग्निर्गौतम, हे गौतम मुनि, ये योषा अग्नि है। योषा इति स्त्री पंचमो होम अधिकरण अग्निश्च, कहते हैं जी योषा इति स्त्री, यानी होम पंचम जो होम का अधिकरण है वो अग्नि कहलाती है। तस्य उसकी उपस्थिति एवं समित, उसकी उपस्थिति समिधा है। तेन ही सह समिध्यते, उस समिधा के द्वारा वह प्रदीप्त होती है। लोमानी धूमस, और लोम धूम कहलाते हैं। तद उत्थान सामान्यत है, उत्पत्ति का स्थान समान, उत्थान उसी से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से उत्थान समानता है। योनिर अर्चिर वर्ण सामान्यत, योनि यानी अर्ची है, वर्ण समानता को लेकर के, वर्ण की समानता को लेकर के। यद अंत करोति ते अंगारा, जो अंदर किया जाता है वो अंगार कहलाते हैं। अंतकरणम मैथुन व्यापार से, अंतकरण कैसे, मिथुन जोड़े के व्यापार है। ते वे अंगार कहलाते हैं। वीर्योपशम हेतु सामान्यत, वीर्य के शांति में हेतु समानता है। अब कहते हैं वीर्य आदि उपशम करणम मैथुनम, वीर्य आदि का उपशम करण कैसे, मैथुन व्यापार कहलाता है। ततः अंगार भावो अग्निर उपशम करणम, उसी प्रकार से अंगार जो भाव है अग्नि के शांति में हेतु कहलाता है। अभिनंदा शुक्लवा, अभिनंदा का अर्थ कर दिया शुक्लवा, क्षुद्रत्व सामान्यत, जैसे विश्वलिंग अभिनंदा शुक्लवा क्षुद्रत्व सामान्यत विश्वलिंगा, तो जैसे विश्वलिंगा यारे छोटे छोटे, उसी प्रकार अभिनंदा जो आनंद है वह भी शुक्लव है, क्षुद्रत्व है, तो क्षुद्रत्व सामान्य है। तस्मिन रेत हो युवती, उसमें रेत का हवन किया जाता है। तस्य आहुति है पुरुष समवती, उस आहुति से, यो स्वरूप रेत का हवन कर देने से, आहुति से पुरुष की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ तक पंचाग्नि विद्या का वर्णन कर दिया। अब कहते हैं एवं द्विपर्जन्य अयम लोक पुरुष योषाग्निषु क्रमेण हूयमाना श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेतो भावेन स्थूल तारतम्य क्रमम आपद्यमान श्रद्धा शब्दवाच्या आपः पुरुष शब्दवाच्यम शरीरम आरवंते, कहते एवं इस प्रकार से संग्रह करके भगवान भास्कर ने वर्णन कर दिया। तो द्विलोक हो गया, पहली अग्नि, पर्जन लोक अग्नि हो गई, दूसरी अग्नि हो गई, अयम यानी पृथ्वीलोक तीसरी अग्नि हो गई, पुरुष यानी चौथी अग्नि हो गई, और योष यानी 5वीं अग्नि है। इन अग्नियों में क्रम से हुई मान किस किस का हवन किया जाता है कि श्रद्धा का, पहली अग्नि में द्विलोक अग्नि में श्रद्धा का हवन कर दिया जाता है। दूसरी अग्नि, उससे श्रद्धा से सोम पैदा हुआ था तो पर्जन्य में सोम की आहुति डाल दी जाती है। और तीसरी फिर सोम से वृष्टि उत्पन्न होती है, तो तीसरी जो पृथ्वी में वृष्टि की हवन कर दिया, जब वृष्टि हो जाती। अन्न, चौथी जो अन्न पैदा हुआ तो अन्न की पुरुष में आहुति कर दी जाती, उससे रेत पैदा हुआ तो रेत की आहुति कर देने से फिर अरे 5वीं अग्नि में तो कहते हैं मनुष्य आदि की उत्पत्ति हो जाती है। तो श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और रेत, ये 5 आहुति हैं और 5 अग्नि हो गई। द्विलोक रूप अग्नि, पर्जन रूप अग्नि, और पृथ्वी रूप अग्नि, पुरुष रूप अग्नि, स्त्री रूप अग्नि। इन 5 अग्नियों में श्रद्धा नामक आहुति एक, सोम नामक आहुति दूसरी, वृष्टि नामक आहुति तीसरी, अन्न नामक आहुति चौथी, और रेत नामक आहुति 5वीं। इस भाव से स्थूल तारतम्य क्रम से, स्थूलता के तारतम्य के ऊपर से जब आएगा व्यक्ति तो सूक्ष्म रहेगा, तो यहाँ पर आकर के मनुष्य योनि में आकर के कैसे हो जाता, स्थूल हो जाता है। स्थूल की तारतम्य क्रम को आपद्यमान प्राप्त होता हुआ श्रद्धा शब्दवाच्य जो जल है, श्रद्धा शब्दवाच्य जो जल है, वह जल वहाँ पर श्रद्धा के नाम से कहलाता है। कहाँ से, द्विलोक में। तो श्रद्धा के नाम से कहलाने वाला जो जल था वह वहाँ पर सूक्ष्म रूप से था, वही पृथ्वी लोक में आकर के स्थूल भाव को प्राप्त हो गया। वे पुरुष शब्दवाच्यम, पुरुष शब्दवाच्य श्रद्धा नामक जो जल है पंचभूतों के द्वारा निर्मित होकर के, पंचभूत तो पहले से मिले थे लेकिन जल प्रधानता जिसमें थी, ऐसे पुरुष शब्दवाच्य शरीर को आरंभ करते। ये यहाँ पर पृथ्वी लोक में आकर के वही जल यानी अपूर्व अदृष्ट
पंचभूतों से वेष्टित होकर जीव इस लोक से ऊपर के लोक में जाता है। फिर वहां से कर्मों का फल भोग करके, कर्मों का जब फल भोग हो गया, समाप्त हो गया, फिर वहां से च्युत होता है, च्युत हो जाता है तो इस क्रम से च्युत होता है। द्युलोक में जाकर के पर्जन लोक में आता है, पृथ्वीलोक में आता है, पुरुष में आता है, पर स्त्री में आता है। और इसे आहुति से युक्त होकर के होता है। श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेत के माध्यम से जीवात्मा उत्पन्न होता है। शरीरम आरम्भन्ते, शरीर की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो स्त्री योनि हो चाहे वो पुरुष योनि है। स्त्री पुरुष रूप में इस प्रकार से जीव जैसा भी ऊपर गया था उसी प्रकार से जैसे उसके कर्म थे उसी कर्मों के अनुसार उसको स्त्री योनि की प्राप्ति हो जाती है, मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है, पुरुष योनि की प्राप्ति हो जाती है, अन्य पशु पक्षी योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो जिस जिस योनि में गया कर्म थे जीवात्मा की उसी योनि को उसको प्राप्ति होती रहती है। इस प्रकार से यह उन्होंने राजा ने किसको वर्णन कर दिया? गौतम मुनि को इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर आगे कहते हैं कि यह प्रश्न से चतुर्थो वेत्ता यतित्याम आहुत्याम हुतायाम आपः पुरुषवाच्यो भूत्वा समुत्थाय वदन्ति इति स एष निर्णीता। कि जो चौथा प्रश्न किया था कि हे श्वेत केतु तुम जानते हो, यह प्रश्न चतुर्थो वेत्ता, जो चौथा प्रश्न किया था, वेत्ता यतित्याम आहुत्याम आपः पुरुषवाच्यो भूत्वा समुत्थाय वदन्ति इति, कहते जो तुम जानते हो कि जिन इतनी आहुति को हुत हो जाने पर, प्रातः काल की आहुति, सायकाल की आहुति हुत हो जाने पर है, जो आहुति से उत्पन्न होने वाला आप जल है, आहुति वाला जो आप जल है वह पुरुषवाणी को प्राप्त होकर के इस प्रकार से उत्पन्न होता है, पुरुष संज्ञा वाला कहलाता है। पुरुष के नाम से कहा जाने वाला होकर के समुत्थाय इस शरीर से ऊपर उठ करके वहां पर जाता, वहां से आकर के फिर पृथ्वी में आकर के, मनुष्य में आकर के, स्त्री में आकर के पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या तुम जानते हो? ऐसा पूछा था। उसी चौथे प्रश्न का ये प्रकार से निर्णय होगा, स एष निर्णीता, इस प्रकार से उत्तर हो गया कि इस प्रकार से जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार फल को भोगता है। जीवात्मा क्या करता है? अपने कर्मों के अनुसार इस प्रकार से योनि को प्राप्त हो जाता है, अगली योनि को जाता है, अगली जो योनि को जाने के पश्चात उस योनि में जा करके अपने कर्म के अनुसार क्या करता है? फल भोगता है, उत्पन्न होकर फिर फल भोगता है। तो जीव की उत्पत्ति इस क्रम से होती है कि नहीं? एक क्रम वर्णन कर दिया कि इस प्रकार से, चाहे वो व्यक्ति पापात्मा हो, पापात्मा भी व्यक्ति इसी प्रकार से, लेकिन द्युलोक में नहीं जाएंगे, आकाश मंडल तक तो जाएंगे, आकाश मंडल तक जा करके इस प्रकार चले जाए। अथवा कभी कभी रस के माध्यम जो पापात्मा व्यक्ति होते हैं रस में मिल जाते हैं, जल में मिल जाते हैं, तो जल के माध्यम से वृक्ष आदि में चले जाते हैं, तो वृक्ष आदि में चले गए, धान आदि में चले जाते हैं, फिर उसको पुरुष खाता है, पुरुष के माध्यम से स्त्री में जाते हैं, स्त्री के माध्यम से बाहर आता है। इस प्रकार से तो ये प्रक्रिया सभी की समान है। स्त्री पुरुषों की, जीव जंतुओं की, कीड़े मकोड़ों की, सभी की प्रक्रिया समान होती है। कभी वृक्ष आदि के जैसे पक्षी हैं, पक्षी इस प्रकार से फल के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, तो इस प्रकार से इसी प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। अब इस प्रकार से पुरुष संज्ञा को प्राप्त हुए, चौथे प्रश्न का निर्णय होगा। इस प्रकार से जीवात्मा मासिक क्रम होकर के आता जाता है, इस प्रकार से योनि की प्राप्ति करते हैं। अब पुनः कहते हैं पंचम्याम आहुतौ योषा अग्नौ हुतायाम रेतो भूता आपः पुरुषवाचो भवन्ति। ऐसे पांचवी आहुति जो अग्नि है, योषा नाम की जो अग्नि है, उस योषा रूप है, स्त्री रूप अग्नि में, आहुति में रेत नामक रेतो भूत्वा, वह जल रेत होकर के पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, यानी जीवात्मा रूप से जैसे पैदा हो जाता है, योषा रूप अग्नि में जा करके उसी काल में कैसे हो जाता है? पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। सब पुरुष सा पुरुषा एवं क्रमेण जातु जीवति। अब जब माता के द्वारा संतान पैदा हो गई है ना, माता के द्वारा संतान पैदा हो जाने से एवं क्रम से, इस प्रकार के क्रम से जीवन जातो उत्पन्न होता हुआ जीवित रहता है। कियंतम कालम इति उच्यते, कितने काल तक जीवित रहता है? उच्यते, इसको कहते हैं यावत जीवति यावत अस्मिन् शरीरे स्थिति निमित्तम कर्म विद्यते तावत् इत्यर्थः। जब तक जीवन धारण करता है, जब तक इस शरीर में स्थिति रहने के निमित्त कर्म है, जब तक जीवात्मा के किसी के 100 वर्ष के कर्म होते हैं, 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किसी व्यक्ति के 80 वर्ष तक के ही कर्म है तो इसलिए 80 वर्ष तक जीता है, किसी के कभी कभी सतयुग वाले के तो हजार वर्ष तक
कर्म रहते थे, कभी 10,000 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन सामान्य श्रुति के अनुसार तो 100 वर्ष के ही कर्म रहते हैं जीवात्माओं के, तो किसी के कम भी हो जाते हैं। तो जितने जैसे जिसके कर्म होंगे, पाप वाले पुण्य वाले, उसी के अनुसार वो यहाँ पर है उस शरीर में रहता है, फिर मर जाता है, मर करके दूसरे लोक में चला जाता है, फिर वहां से पुनः इस लोक में आता है, फिर कर्म करता है, कर्म जैसे कर्म करेगा उसी प्रकार से उसको फल की प्राप्ति होती रहती है। तो जब तक ये उसके कर्म हैं उसी के अनुसार उसका जीवन बना रहता है। अब कर्म इस शरीर वाले कर्म समाप्त हो गए, अब अगले शरीर की अगली योनि के कर्म उदित होने वाले हैं, तो मर जाता है। जब तक अगली योनि के कर्म उदित नहीं होते तब तक मरता नहीं है। मतलब इस शरीर के कर्म पूरे हो गए तो अपने आप ही उसका शरीर छूट जाता है, फिर ईश्वर की प्रेरणा से अगली योनि उसको प्राप्त हो जाती है। जिस योनि में जाने वाला होता है उसके कर्म अगली योनि को फल देने के लिए उनमें होते रहते हैं, उसी काल में मर जाता है। मर करके फिर यमराज जी के पास में जा करके यमराज जी कह देते हैं अब तुमको ये यहाँ इस योनि में जाना है। उसी प्रकार से वह उस योनि में जा करके फिर कर्म करता है अथवा फल भोगता है। मनुष्य योनि में आ गया तो कर्म भी करेगा और फल भी भोगेगा, और अन्य योनि में जाएगा तो मनुष्य से इतर योनि में जाएगा तो वह मात्र फल भोगेगा, है ना, कर्म नहीं कर सकता। इस प्रकार से तो अत तत् क्षय यदा यस्मिन काल में लियन्ते, कि जिस काल में क्षय हो गया, कर्म का क्षय हो गया, उसी काल में मर जाता है। जिस काल में उसका जो कर्म समाप्त थे, जितने कर्मों को लेकर के आया था, है ना, पाप पुण्य वाले कर्मों को लेकर के आया था जीवात्मा, उतने काल तक रहता है। जैसे ही पाप पुण्य वाले कर्म समाप्त हो गए जीवात्मा के, उसी काल में मर जाता है। तो लोग अब उसको मरे हुए व्यक्ति को शमशान घाट में ले जाते हैं, जला देते हैं, गड़ा देते हैं, फेंक देते हैं, है ना। जैसे पशु पक्षी को तो फेंक देते हैं, मनुष्यों को जला देते हैं, गड़ा देते हैं, बुआ देते हैं जल में इत्यादि, जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं 14वां को लेकर, कहते हैं कि जो अब मरने जो कर्मकांडी था, तो कर्मकांडी वाले व्यक्ति को शमशान घाट में ले जाते हैं, क्योंकि जो पंचाग्नि विद्या है कैसी गार्ह जीवन वाले के लिए, जिसमें क्योंकि स्त्री पुरुषों का संबंध है, इसमें इस स्त्री पुरुषों का संबंध हो जाने से इसको ना तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी इसकी उपासना कर सकता है, और ना ही वानप्रस्थी, क्योंकि उसने भी घर का त्याग कर दिया, और ना ही सन्यासी। तो मात्र ये पंचाग्नि विद्या किसके लिए है? मात्र गार्ह जीवन वाले व्यक्ति के लिए ही है। इस प्रकार से भगवान आगे वर्णन करेंगे। अब यहाँ पर कहते हैं जो मर गया, तो मरने वाले व्यक्ति को उसके ऋत्विज भाई पुत्र आदि उसके परिवार वाले शमशान घाट में ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो अग्नि आएगी वो साक्षात अग्नि रहेगी। अन्य जैसे अभी तक तो स्त्री पुरुषों में अग्नि में अग्नि आरोप किया था, किंतु यहाँ की जो मरने वाले व्यक्ति में कर्म काटने के लिए जो शमशान घाट में ले जाते हैं वो अग्नि रहती है, उसके लिए उच्चारण करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं। अते एनम अग्नये हरंती, तस्य अग्निर एव अग्निर्भवति, समिद धूमो अर्चिर अंगारा विस्फुलिंगास, तस्मिन् अग्नौ देवा पुष्पं जोगति। तस्य आहुते पुरुषो भास्वर वर्णः संभवति। कहते हैं जितना प्रारब्ध भोग था जीवात्मा का भोग लिया, अब मर गया व्यक्ति, तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, परिवार वाले भाई बंधु आदि उसको शमशान घाट में ले जाते हैं। कर्मकांडी था तो उसके साथ ऋत्विज जाते हैं। अतः एनम अग्नये हरंती, मरने वाले व्यक्ति को अग्नि के लिए ले जाते हैं। अग्नये हरंती, अग्नि के लिए, अग्नि कर्म करने के लिए ले जाते हैं। कौन? यानी उसके ऋत्विज पुत्र आदि भाई बंधु आदि उसको शमशान घाट में ले गए। तो कहते हैं तस्य,
जो मर गया उसका अग्नि, उस जब वो अग्नि के लिए ले जाते हैं, मृतकारी करने के लिए ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं? ऋत्विज आदि ले जाते हैं, पुत्र आदि ले जाते हैं। तो तस्य आहुति भूत प्रसिद्ध, कहते हैं जो उसकी आहुति दी जाएगी, तो तस्य उसकी, तो जो मरे हुए वाले व्यक्ति की आहुति भूत की प्रसिद्ध अग्नि ही, तो यहाँ पर किस में दी जाएगी? तो अग्नि ही आहुति है यहाँ पर। तस्य उसकी, जो मरने वाले व्यक्ति की अग्नि ही, अग्नि यहाँ पर अग्नि होती है, उसी अग्नि में ही आहुति दी जाएगी। उस पुरुष जो मरने वाले व्यक्ति की वो शव को, किसको? शव को अग्नि में जला दी जाएगी। तो उसके लिए वो अग्नि कौन है? वो अग्नि है, साक्षात अग्नि है। तो समिधा ही समिधा है। समिधा को ही समिधा कहेंगे, लकड़ी को ही लकड़ी कहेंगे। यहाँ पर धूम को धूम ही, कि धूम ही यहाँ पर लकड़ी से उत्पन्न होगी, अर्चिरंगी। और यहाँ पर अर्ची तो अर्ची है, धूम जब आग जलेगी तो प्रकाश होगा। और अंगार ही होंगे। अंगार कैसे हो? अंगार होंगे। विस्फुलिंग ही होंगे। ऐसी तस्मिन अग्नि में, यानी कौन सी? जो साक्षात उसी अग्नि में देवता, कौन सी अग्नि में? प्रसिद्ध नामक जो अग्नि है, जो अग्नि के लिए ले जाते, मृत कार्य करने के लिए ले जाते, शमशान घाट में ले जाते हैं, ऐसी उसी अग्नि में ही देवता। तो यहाँ पर देवा शब्द किसका वाचक है? कि ऋत्विजों का, पुत्र आदियों का। जो पुत्र आदि जो देवता हैं, ऋत्विज हैं, तो ऋत्विज जो कर्मकांडी था, तो कर्मकांडी जब होता है तो उसके लिए ऋत्विज आदि होते हैं, कर्म कराने वाले। अथवा पुत्र आदि, तो पुत्र आदि ले लिए, ऋत्विज ले लिए, वो देवता पुरुष नाम से कहलाते हैं। मतलब जो ऋत्विज देवता नाम से कहलाते हैं, भाई मरने वाले पुरुष के शरीर को, पुरुषम जुवति, पुरुष को हवन करते हैं, मतलब मरने वाले व्यक्ति के शरीर को उस अग्नि में, साक्षात अग्नि में जला देते हैं, हवन कर देते हैं। तस्य आहुति, उस आहुति को अग्नि में आहुति डाल दी, तो आहुति डाल देने से पुरुष कैसे? भास्वर वर्ण वाला हो जाता है। भास्वर वर्ण मतलब सात्विक रूप वाला हो जाता है, मतलब तम रूप को छोड़ देता है। राजसम तामसम रूपम इति अन्यत्र बक्ष्यते। यहाँ पर विद्वत रूप से सात्विक उच्यते, मतलब कर्मणि ओ वहे भ्रष्टे वैत्य। मतलब यहाँ पर अब कर्म से रहित हो गया, तो कर्म से रहित हो जाने से अब सात्विक वर्ण वाला हो गया, सात्विक शुद्ध रूप वाला हो गया। जब पुरुष को जो अग्नि में आहुति डाल देते हैं, तो वह पुरुष से भास्वर वर्ण वाला हो जाता है, यानी पुरुष अत्यंत दीप्त वाला हो जाता है। अब जीवात्मा यहाँ से मर करके, क्योंकि कर्मकांडी था, मतलब उपासक भी था, कर्मकांडी था, तो कर्मकांडी हो जाने के कारण निष्पाप तो है ही। अब निष्पाप है तो यहाँ से कि उसका स्थूल शरीर तो तामसी वाला देह रहता, तामसी जैसा भी है, अंतकरण का शुद्ध था। अब शुद्ध अंतकरण से युक्त होकर के जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों को भोग करने के लिए दूसरी लोकांतर को गमन करेगा, है क्या नहीं? किसको जाएगा? दूसरे लोकांतर को गमन करके वहां पर जाकर के फल भोगेगा। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। इसलिए उसको भास्वर वर्ण कह दिया, और जैसे उसके कर्म थे उसी के अनुसार वह अरे फल भोगने के लिए जाएगा। शुद्ध सात्विक था, इसलिए सात्विक के वर्ण से युक्त होकर के सात्विक कहलाता है। भास्वर वर्ण वाला उसको हो जाता है, क्योंकि कर्मकांडी था, वैदिक कर्म करने वाला था, इसलिए पुण्यात्मा था। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अतः यदि मृतम अग्नये अग्निअर्थम एव अंत्य आहुति ही हरंती ऋत्विजस्य तस्य आहुति भूतस्य प्रसिद्धो अग्निरेव होम अधिकरणम न परिकल्प्यो अग्नि। कहते इसके अंतर तदा उस काल में ये मर गया उस व्यक्ति को अग्नये यानी अग्नि के लिए, अग्निअर्थम अग्नि के लिए, अंत्य आहुति अंतिम आहुति देने के लिए, कहते हैं हरंती ले जाते हैं, कौन? अग्नि के लिए ऋत्विज ले जाते हैं, अर्थात पुत्र आदि उसके लिए ले जाते हैं। मरने वाले व्यक्ति को जलाने के लिए शमशान घाट में ऋत्विज उपलक्षित उसके पुत्र आदि लेके जाते हैं। तस्य आहुति भूतस्य प्रसिद्ध अग्नि। अब जो आहुति भूत है उसका शरीर सब, तो अग्नि तो किस में आहुति दी जाएगी? अग्नि रेव होम अधिकरणम न प्रसिद्ध परिकल्प अग्नि। यहाँ पर जो अग्नि का आहुति का आधार कौन है? साक्षात अग्नि है। अनग्नि जैसे स्त्री पुरुष अग्नि की कल्पना करी थी, ऐसी अनग्नि अग्नि नहीं है, बल्कि यहाँ पर होम का अधिकरण साक्षात अग्नि है। प्रसिद्ध वही समिदो धूमो अर्चिर अंगार विस्फुलिंगा यथा प्रसिद्ध में सर्वम इत्यर्थ। तो यहाँ पर समिदा ही समिदा है, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। समिदा लकड़ी
और धूम ही धूम है। जब आग डालेंगे, अग्नि में लकड़ी डालेंगे, धूम उत्पन्न हो गई। अब धूम जब लकड़ी आग में डाल दिया तो उससे चिंगारी मतलब अच्छी प्रकाश ज्वाला निकलती, अच्छी ज्वाला निकलती तो प्रकाश होता है। अब लकड़ी जब जल करके भस्मीभूत हो गई, मतलब जल गई, तो अंगार बन जाते हैं। ज्वाला निकलना बंद हो जाने से अंगार बन जाते हैं। और विश्वलिंगा कहते छोटे छोटे अंगार, बड़े बड़े पहले अंगार बनते हैं, फिर छोटे छोटे बन जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, विश्वलिंग कहलाते हैं। तो यथा प्रसिद्धम एवं सर्वम, ये सारी समिधा है, धूम है, अर्ची है, अंगार है, विश्वलिंग, सारे प्रसिद्ध ही हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यहाँ पर कल्पना नहीं की गई। इस अग्नि में शमशान घाट में ले जाने वाले व्यक्ति को जब जलाते हैं तो इसमें अग्नि की कल्पना नहीं है, बल्कि साक्षात अग्नि है। धूम धूम ही है, लकड़ी लकड़ियाँ ही हैं, अंगार अंगार हैं, और छोटे छोटे जो विश्वलिंग है वो भी अंगार ही हैं। इस प्रकार से तस्मिन पुरुषम अंत आहुतिम जुवती, उस अग्नि में, साक्षात अग्नि में पुरुष नामक जो आहुति को हवन करते हैं, यानी मरे हुए व्यक्ति के सब को जलाते हैं। किसको? मरे हुए व्यक्ति के सब को जलाते हैं। तो इस प्रकार से जब जलाते हैं तो जला देने से क्या हो जाता है? तो कहते हैं तस्य आहुते, तो उस आहुति के हो तो जाने से, उस आहुति जो पुरुष रूप आहुति थी, अग्नि में आहुति डालने से पुरुष जो मरा हुआ व्यक्ति पुरुष है भास्वर वर्ण हो जाता है। अर्थात जो उसका स्थूल शरीर सूट जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। अब उसका शुद्ध सात्विक अंतःकरण से युक्त होकर के जीवात्मा भास्वर वर्ण वाला हो जाता है। अतिशय दीप्तिमान, अतिशय दीप्ति वाला हो जाता है। अतः जीवात्मा अपने पूर्ण कर्म के प्रभाव से फिर लोकांतर गमन करता है, शुद्ध सात्विक रूप को धारण करके। उसका जैसे कर्म थे उसी कर्म के अनुसार जीवात्मा अगले योनि को फल भोगने के लिए जाता है। अर्थात क्योंकि जीवात्मा ने पुण्य कर्म करिए थे, तो पुण्य कर्म के अनुसार दीप्तिमान होकर, प्रकाश होकर के लोकांतर को गमन करते, स्वर्गलोक, दिवलोक, ब्रह्मलोक आदि भी जाता है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं निषेक आदि भिर अंत्याहुत्यांत ही कर्म भी संस्कृतत्वात् संभवति निष्पद्यते। निषेक आदि को लेकर के, निषेक यानी गर्भाधान संस्कार, निषेक का अर्थ होता है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्य आहुति पर्यंत कर्मों के द्वारा वह व्यक्ति संस्कृत हुआ था। क्योंकि गर्भाधान संस्कार को लेकर के यानी सात्विक संस्कार, तो गर्भाधान संस्कार को लेकर के उसे, उसके जो पिता था उसने संस्कार किए थे उसको, बालक के पुत्र जन्म हुआ उस पुत्र का, तो उपनयन संस्कार आदि, जातकर्म संस्कार आदि, फिर विद्यादान के द्वारा संस्कृत हो गया, फिर कर्म कांड किया उसने, वो भी सात्विक संस्कार किए। इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम आहुति पर्यंत है, जब शमशान घाट तक है, उस सारे कर्मों शुद्ध सात्विक कर्म करता रहा। और अंतिम में भी उसके पुत्र आदि उन्हें अग्नि संस्कार आदि दिए, ऋत्विजों ने संस्कार किया उस प्रकार से। तो इन कर्मों के द्वारा संस्कृत हो जाने से भी दीप्तिमान हो जाता है। इस प्रकार दीप्तिमान होकर के फिर लोकांतर को पहुंच जाते हैं। इन संस्कृत होता हुआ संभवती निष्पद्यते मतलब वो भास्वर वर्ण होकर के फिर अपने कर्मों के फल भोगने के लिए लोकांतर गमन करता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब यहाँ तक इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर दो जो मार्ग है कि पुण्यात्मा मतलब जो उपासक है, कर्म समुचित उपासना वाला, अरे कृष्ण शुक्ल मार्ग से जाता है, उत्तरायण मार्ग से जाता है, और केवल जो कर्मी होता है दक्षिणायन मार्ग से जाता है। दक्षिणायन मार्ग जाने वाले चंद्रमा लोक पितृलोक को प्राप्त होता है, और उत्तरायण मार्ग को जाने वाला ब्रह्मलोक फल को प्राप्त करता है। और वो जो उपासना करने वाले हैं, तो वह भी उपासना करने वाले, हिरण्यगर की उपासना करने वाले ब्रह्मलोक फल को प्राप्त करते हैं। इसको निर्णय करने के लिए अगला मंत्र आएगा, फिर वो इसको कल चलाते हैं।